हम लोग एटम का फंडामेंटल जो पार्टिकल्स है उसके बारे में पढ़े, बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है इसके बारे में पढ़े, न्यूक्लियस क्या होता है, ऑर्बिट क्या होता है, प्रोटॉन किसको कहते हैं, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, ये तो पढ़ लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे कि किसी भी एटम का प्रॉपर्टी किसके वजह से होता है, एटम के पास जो भी गुण है। अब एटम की प्रॉपर्टी क्या है? एटम का प्रॉपर्टी, एटम के पास मास होता है, एटम के पास चार्ज होता है, या वो जो भी प्रॉपर्टी शो करता है वो किसके वजह से शो करता है, एटम का ये सारा प्रॉपर्टी आता कहाँ से है इसके पास, ये समझने की कोशिश करते हैं। एटम्स के बारे में उसका जो फंडामेंटल प्रॉपर्टीज पार्टिकल्स होता है हम लोग क्या जानते हैं? प्रोटॉन होता है, ठीक है, और क्या होता है? इलेक्ट्रॉन है, और फाइनली न्यूट्रॉन है। हम लोग पढ़ रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एटम। ओके, क्या पढ़ रहे हैं? प्रॉपर्टीज ऑफ एटम, प्रॉपर्टीज। ओके, तो प्रॉपर्टीज क्या है? तो सबसे पहले इन तीनों का दो प्रॉपर्टी हम लोग को पढ़ना है। एक पढ़ना है कि इसके पास मास कितना होता है, और दूसरा पढ़ना है इनके पास चार्ज कितना होता है। ओके, चार्ज क्या होता है? चार्ज प्रोटॉन पर पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव होता है, और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज होता ही नहीं है। तो सबसे पहले चार्ज की बात करते हैं, मास को बाद में देखते हैं, ठीक है। चार्ज कितना होता है? चार्ज जो है वो साइन पॉजिटिव नेगेटिव होता है, ठीक है, प्रोटॉन पे प्लस चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, लेकिन वो चार्ज का क्वांटिटी कितना होता है, वो क्वांटिटी, मात्रा कितना है चार्ज का, वो समझते हैं। प्रोटॉन पर जो चार्ज होता है वो होता है पॉजिटिव 1.6022 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ध्यान से समझिएगा, चार्ज कितना होता है? प्लस 1.6022 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। लेकिन अगर 9th क्लास की बात करें तो आप सिर्फ 1.6 भी लिखिएगा तो काम चल जाएगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है? तो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज इतना ही होता है, बस ये होता है नेगेटिव साइन में, माइनस 1.6022 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम चार्ज होता है। जबकि न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं होता, क्या लिखेंगे? नो चार्ज। इसीलिए इसके आगे लिखा, ये इसका नाम है क्या? न्यूट्रॉन, मीन्स न्यूट्रल। आप इसे न्यूट्रल भी समझ सकते हैं। न्यूट्रल वर्ड जिसके पास कुछ नहीं हो, ना प्लस हो ना माइनस, उसे न्यूट्रल करते हैं। तो इसी से बना हुआ है न्यूट्रॉन, इसका नाम इसलिए पड़ा न्यूट्रॉन, क्योंकि इसके पास कोई चार्ज नहीं होता है। अब हम लोग मास की बात करेंगे। अब हम लोग बात करते हैं मास की। किसका बात करेंगे? मास। मास कितना होता है प्रोटॉन का? प्रोटॉन का जो मास होता है वो होता है 1.67262 इंटू 10⁻⁻27 kg। ओके, अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन का मास का। तो इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो होता है 9.1039 इंटू 10⁻31 kg। ओके, जबकि न्यूट्रॉन का चार्ज का बात करें तो न्यूट्रॉन पे जो चार्ज होता है, न्यूट्रॉन का जो मास होता है वो होता है 1.67493 इंटू 10⁻⁻27 kg। ओके, एक बार फिर से देख लेते हैं। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन का मास कितना होता है देख लिए। प्रोटॉन का मास 1.67262 इंटू 10⁻27 kg, इलेक्ट्रॉन का मास 9.10939 इंटू 10⁻31 kg, और न्यूट्रॉन का मास 1.67493 इंटू 10⁻27 kg होता है। इसमें एक बात बहुत ध्यान दीजिएगा, इन दोनों में इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो बहुत बहुत कम होता है, किससे? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कंपैरिजन में, ठीक है। एक बार मैं कंपैरिजन के लिए छोटा सा वैल्यू लिखता हूँ नीचे। एक इलेक्ट्रॉन या एक प्रोटॉन से कंपेयर करते हैं। प्रोटॉन 1837 टाइम्स हेवियर होता है, किससे? ध्यान से समझिए, एक प्रोटॉन जो होता है वो 1837 गुना, लगभग 2000 गुना भारी होता है, किससे? इलेक्ट्रॉन से। प्रोटॉन काफी ज्यादा भारी होता है, किससे? इलेक्ट्रॉन से होता है। इसलिए जो एक्चुअल मास होता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का ही होता है। इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल है प्रोटॉन के मास के सामने। ओके, अगर आप इस बात को समझ रहे होंगे तब हम लोग पढ़ेंगे एटम का मास, एटॉमिक मास क्या होता है। ध्यान से समझिए, एटम का मास निकालने जा रहे हैं, और एटम किन चीज़ों से मिलकर बना है एक बार ध्यान से देखिए। एटम बना हुआ है प्रोटॉन से, इलेक्ट्रॉन से और न्यूट्रॉन से, ठीक है। और हम लोग जब एटम का मास पढ़ेंगे, एटॉमिक मास पढ़ेंगे, तो एटॉमिक मास तो एटम जिससे बना उसी पे डिपेंड करेगा। तो एटम प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन से बना है, तो ये तीनों को जोड़ देंगे तो जो मास आएगा वो मेरा किसका मास होगा? एटम का मास होगा। लेकिन सिर्फ तीनों को जोड़ने से काम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हर एटम के पास अलग अलग मात्रा में प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन होता है। पहले उसके बारे में पढ़ेंगे, हर एटम का इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का संख्या क्या है, कैसे अलग है, फिर सबका मास पढ़ेंगे। ओके।